अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप लोग नाइन्थ क्लास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन सब के वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहले वाले 6 चैप्टर्स हैं, जब न्यू बुक आई थी तब हमने इसकी वीडियोस बनाई थी, लेकिन उन वीडियोस में थोड़ा थोड़ा इशू है। वो इस वजह से कि स्टार्ट में जो बुक्स आई थी उनमें मिस्टेक्स थी, तो इन वीडियोस को बस जो है पहले 5 चैप्टर्स की वीडियो को हम लोग रीन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाली एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। दजैल के मखरजों को नातिक बनाना है। ठीक है, रैशनल बनाना है, रैशनलाइज इनको करना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला पार्ट लिखा, आपके पास है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन एज इट इज लिखा, उसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाना है, फिर यही चीज आपने लिखनी है क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करने लेंगे। तो आपने एक दफा फिर इसको लिख के, अब रैशनलाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी टर्म होती है उसका दरमियान वाला साइन आप चेंज कर देते हैं। जैसे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, आपने 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। समझ आ गई होगी कि ये इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस ये चेंज करनी है कि इस प्लस की जगह आपने बस माइनस लगा लेना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, अब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, अब सामने वाले को सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 13 को 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले दोनों को आपस में आपने इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रहने दें। चाहे तो आप लोग 13 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में फिर 13 कॉमन लेना पड़ना है तो इसको आप ना करें। ठीक है, नीचे बस थोड़ा सा हल कर लें। नीचे अगर आप लोग नोट करें ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए ये ए मतलब पहली रकम में दोनों 4 है, दूसरी आपके पास स्क्वायर रूट थ्री सेम है, बस फर्क ये है कि एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। तो जब ऐसे हो, टर्म्स सेम हो, बस एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो कैसे करते हैं, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो पहली रकम मेरे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम कौन सी है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, तो इसका स्क्वायर आपके पास। ठीक है, अगले स्टेप में फिर आपने ये वाला जो है एज इट इज रहने देना, नीचे स्क्वायर खोल लें, 4 पावर 2 लेंगे 16 माइनस स्क्वायर रूट के साथ कट होगा तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने ऊपर वाली जो है नोमिनेटर वैसे रहने देना है, 16 में से 3 माइनस करेंगे नीचे तो आपके पास 13 आएगा। इस 13 को इस 13 से आप कट कर देंगे, पीछे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, रैशनलाइज होके। नेक्स्ट आपके पास सेकंड वाला पार्ट है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन के बाद आपने इस साइड पे लिख लेना है, इक्वल के फिर इस साइड पे आपने क्वेश्चन ही पकड़ के लिख लेना है। अब देखिए यहाँ आपके पास है स्क्वायर रूट 3, तो आप चाहे, मैंने आपको बताया वैसे माइनस जो है साइन चेंज करके, तो चाहे ये प्लस का स्क्वायर रूट 3 आप माइनस के स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, फिर माइनस से माइनस के साथ कट हो जाना, इसलिए मैंने नहीं था लगाया कि प्लस के साथ ही आप लोग कर लें। बेसिकली हमने ना ये स्क्वायर रूट जो है इसको नीचे से खत्म करना है, डिनोमिनेटर में से खत्म करना है। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपने ऊपर इकट्ठा लिख लिया और इन दोनों को देखें सेम टर्म्स है, तो मतलब इनका आपके पास क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ स्क्वायर रूट 3 जो है हमने इकट्ठा करके लिख दिया। जाहिर है स्क्वायर रूट 3 अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने इनके साथ लिख दिया है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका खत्म, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा 3 बचेगा। अब बच्चों जब आपके पास दो चीजें जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो आप उनको एक स्क्वायर रूट के अंदर काट सकते हो। मतलब कैसे काट सकते हो, स्क्वायर रूट लगाया और 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो, ऐसे करके। तो हमने इसको 2 मल्टीप्लाई 3 एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है और इसको 3 मल्टीप्लाई 5 एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जार कितना होता है 6 होता है और 5 3 जार कितना होता है 15 और डिवाइडेड बाय में 3 आपका एज इट इज। तो देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म हमने खत्म कर दी है। नेक्स्ट हम पास है पार्ट नंबर 3, सोल्यूशन के बाद हमने ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा, इक्वल का साइन लगाया और फिर उसको इसी तरह से लिख दिया। अब यहाँ भी वही सेम काम है कि आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट वाली है, तो चाहे माइनस का साइन लगाना है लगाए, नहीं तो कट हो जाना है, अगले स्टेप में तो रहने दें। स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने किया, इन दो टर्म्स को आपने इकट्ठा करके लिख लेना। नीचे देखिए स्क्वायर रूट 5 सेम टर्म्स है, तो इनका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जाहिर है मल्टीप्लाई में दोनों डिफरेंट है तो इकट्ठी बस आपने लिख दी है, फिर माइनस का साइन है और 1 को स्क्वायर रूट 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया।
नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म होगा तो यहाँ बस आपके पास 5 बच जाएगा। अभी आपके पास अलग-अलग स्क्वायर रूट में है तो आपने इनको एक स्क्वायर रूट में लिखना है और 2 और 5 का आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब 1 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 ही आएगा, ठीक है। 1 को जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं वही आपके पास चीज आती है, और डिवाइड बाय में 5 आपका एज इट इज। अब ये स्क्वायर रूट आपका एज इट इज, 5 2 जार कितना होता है 10, और ये माइनस स्क्वायर रूट 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 भी आपका एज इट इज, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन के बाद आपने इधर लिखा, इक्वल लगाया और फिर एक दफा इसी को लिख देना है, ठीक है। अब इसके हम लोग करने लगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में आपने इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस इतना करना है कि इस प्लस की जगह आपने माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब अगर आप ऊपर नोट करें ना, सेम टर्म्स है, दरमियान में माइनस का भी फर्क नहीं है, माइनस प्लस का भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है, मतलब इनका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। जब सेम टर्म्स हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनका क्या बन जाता है, होल स्क्वायर। और नीचे अगर आप लोग देखिए ना, तो बस इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो हमें पता है कि प्लस माइनस हो, एक प्लस वाली हो एक माइनस वाली हो, तो क्या करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो यही काम हम लोग करने लगे। फर्स्ट वाली टर्म है 6, इसका स्क्वायर माइनस दरमियान में, और दूसरी रकम का स्क्वायर हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग स्क्वायर खोलते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट पेज में मैंने कैसे खोलना है। सबसे पहले मैं इधर लिख ही देती हूँ कि ऊपर क्या था, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर खोलना था। सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर आएगा, माइनस 2 फार्मूले का, और फिर a में 6 था और b में आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 था, प्लस b का स्क्वायर, तो b में आपके पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ऐसे हमने खोला a का स्क्वायर, ये प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। और नीचे देखिए 6 का स्क्वायर आएगा 36, और 36 के बाद यहाँ माइनस, और 4 का स्क्वायर आएगा 16 आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा 36 माइनस 16, और ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म होगा तो अंदर आपके पास 2 आ जाएगा। तो 36 माइनस 16 इंटू 2, बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा जैसे आपको समझाया है, ठीक है। अब अगले स्टेप में, इस स्टेप में आपने क्या करना है, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, 2 6 12 होता है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, ये स्क्वायर रूट 2 आपका एज इट इज, प्लस 4 पावर 2 लेंगे 16, और स्क्वायर रूट से खत्म होगा तो आगे 2 आ जाएगा। ये 36 ऐसे ही, 16 2 आपके पास कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये वाली दो टर्म्स आपने एज इट इज लिखनी है। 16 2 आपके पास 32 होगा, 36 में से 32 माइनस करें तो यहाँ से आपके पास 4 आएगा। अब आपने क्या करना है, इन दो टर्म्स को ऐड कर देना है, 36 में 32 ऐड करेंगे तो 68 आएगा, और ये माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 आपका एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 भी आपका एज इट इज। अब आपने क्या करना है, 68 को 4 पे अलहदा से डिवाइड कर देना है, और ये वाली जो आपके पास ये वाली टर्म है इसको अलहदा से 4 पे डिवाइड कर देना है। अब इनकी कटिंग करें, देखें यहाँ 4 1 4 आएगा, यहाँ 28 बन जाना है, और 4 7 28, या कैलकुलेटर पे 68 डिवाइडेड बाय 4 लिखिएगा तो 17 आ जाएगा। और इसकी कटिंग करें, 4 1 4 और 4 2 8, मतलब कि माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट में बस पार्ट नंबर 5 में आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ सोल्यूशन के बाद आपने वैसे लिख लेना है, इक्वल का साइन लगाना, और फिर इसको दोबारा इस तरह से लिख लेना है। अब हमने इसकी करनी है रैशनलाइजेशन। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 प्लस की जगह माइनस लगा के स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब अगर आप ऊपर नोट करें तो सेम टर्म्स बनी, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो मतलब अगर सेम टर्म्स हो तो उनका हम लोग बना लेते हैं होल स्क्वायर। और नीचे अगर देखिए ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आप लोग क्लोज कर लेंगे। नहीं तो ऐसा कीजिएगा, एक स्टेप में इनको भी इकट्ठा लिख लीजिएगा ब्रैकेट्स लगा के, इनको भी, उसके बाद ये वाला स्टेप काट दीजिएगा, तो वो भी आसान रह जाएगा काम, ठीक है। बस इस तरह से ब्रैकेट लगा के इनको इकट्ठा लिखा, ठीक है, ए की फ्रैक्शन के नीचे, और अगले स्टेप में ये वाला काम कर लीजिएगा। अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a आपके पास ये और b है, तो देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर खोल दिया है, और यहाँ स्क्वायर रूट के साथ खत्म, ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, तो 3 माइनस 2 आपका नीचे बच जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ आपके पास 3 आएगा, ये माइनस 2 एज इट इज। अब ये दो स्क्वायर रूट है, आपने एक स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिखना है, तो 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 1 आएगा। अब ऊपर अगर आप लोग देखें ना, तो 3 में 2 ऐड हो रहा है, कितना आएगा 5, और ये माइनस 2 आपका ऐसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये सारी टर्म जो है 1 के साथ डिवाइड हो रही है, तो नीचे 1 अगर आप लोग ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, और यही आपका क्या है, आंसर है,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन एज इट इज लिखना है। ऊपर आपके पास था 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब आपने रैशनलाइजेशन करनी है, तो इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस इस प्लस की जगह आपने यहाँ माइनस लगा लेना, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब इन दो टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लें, और इन दो टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लें, चाहे इधर ही फार्मूला क्लोज कर दें, जैसे हमने पीछे किया a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। अब ये 4 स्क्वायर रूट 3 जो है स्क्वायर रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। फिर माइनस का साइन है, 4 स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, तो यहाँ 7 माइनस 5 नीचे बच जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, तो उसके बाद ये दो स्टेप्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर नोट करें ना, 4 स्क्वायर रूट 3 और 4 स्क्वायर रूट 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको आपने बाहर निकाल लेना, मतलब ये स्टेप्स छोड़ दें, करेंगे तो फ़ायदा क्या, ये 4 स्क्वायर रूट 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर निकाल लिया। अब 4 स्क्वायर रूट 3 तो बाहर चला गया, तो अंदर बस स्क्वायर रूट 7 बचा, ये लिख दिया, फिर माइनस का साइन है, और ये तो आपने बाहर निकाल लिया हुआ, तो अंदर आपका स्क्वायर रूट 5 बच गया, ठीक है। उसके बाद 7 माइनस 5 करेंगे, तो यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये दो स्टेप करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब कटिंग करें, 2 2 जार 4 होता है, तो 2 स्क्वायर रूट 3 और अंदर ये वाली आपकी टर्म्स जो है आंसर में आ जाएंगे, तो ये आपने रैशनलाइज कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई हमने करना है। तो सबसे पहले आपके पास 81/16 और इसकी पावर है -3/4। अब ना आप इसको कितने ज़्यादा तरीकों से कर सकते हो, तो मैंने आसान तरीके से करने की कोशिश की है। सबसे पहले बच्चों अगर आप लोग नोट करें ना, तो आपके पास 81/16 है, और ये जो पावर है ये माइनस की पावर है, तो मैं प्लस की बनाना चाहती हूँ। बच्चों प्लस की बनाने के लिए आपने पहले क्या करना है, इनको उलट देना है, 16 को ऊपर ले जाना और 81 को नीचे ले जाना। उसका फायदा क्या होगा, देखिए 16 ऊपर और 81 नीचे आ गया, तो जब आप उलटते हैं तो फिर -1 ऊपर पावर बन जाती है, और ये -3/4 आपका एज इट इज है। अब आपने 16/81 को ना थोड़ा सा लिख लेना है, 16 को हम लोग 2 पावर 4 लिख सकते हैं और 81 को 3 पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये 4 पावर बनाने की रीजन आपको समझ आएगी। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3/4 आ जाएगा। अब मैंने 4 पावर मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि बाहर 4 पावर थी। अब कटिंग करना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं करनी। 2 पावर 4 के साथ ये 3/4 आप सेपरेट कर दें, देखिए जैसे मैंने ये किया, 2 पावर 4 के साथ 3/4 पावर अलहदा कर दी, और 3 पावर 4 के साथ ये वाली सारी पावर जो है आपने अलहदा कर देनी एक स्टेप में, ठीक है। अब इनकी कटिंग कर दें, इस 4 से ये वाला 4 काट देगा, इस 4 से ये वाला 4 काट देगा, तो यहाँ 2 पावर 3 ऊपर बन गया और यहाँ 3 पावर 3 नीचे आपके पास आ गया। जैसे ये देखिए मैंने किया है 2 पावर 4, इसके साथ ये वाली पावर, क्योंकि होल पावर है तो मतलब इसके साथ आप अलहदा कर सकते हो और इसके साथ अलहदा कर सकते हो, तो मैंने 2 पावर 4 के साथ ये 3/4 अलहदा की, डिवाइडेड बाय में 3 पावर 4 के साथ ये 3/4 हमने अलहदा कर दी, ठीक है। अब आपने कटिंग करनी है, ये 4 इस 4 से काट गया, ये 4 इस 4 से काट गया, तो यहाँ 2 पावर 3 ऊपर बच गई और नीचे देखिए 3 पावर 3 आपके पास बच जाएगी। अब 2 पावर 3 लें तो 8 आता है और 3 पावर 3 लें तो आपके पास 27 आता है, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। इसका पार्ट नंबर 2 देखें, तो सोल्यूशन के बाद जो मैंने क्वेश्चन अभी एज इट इज लिखा है, अगर आप लोग नोट करें ना, तो यहाँ आपको डिवाइड नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक तो डिवाइड नजर आ रहा है, दूसरा आपके पास पावर भी माइनस में है, तो पहले इन दोनों पे काम करेंगे, पावर को भी प्लस का कर लेते हैं और डिवाइड से भी मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। पहले तो पावर को प्लस का कैसे करना है, ये 3/4 है, 4 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले जाओ, जैसे पिछले स्टेप में हमने किया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखिए 4 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, तो पावर कितनी बन गई, -1, और बाहर कितनी पावर है, -2। अब डिवाइड से आपने जब मल्टीप्लाई में लिखना होता है, तो उससे नीचे वाली, जाहिर है ये चीज़ इस पे डिवाइड हो रही है, मतलब ये आपके पास ऊपर आनी थी, ये नीचे आनी थी, डिवाइड का ये मतलब है। लेकिन डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में चले गए, जब मल्टीप्लाई में जाते हैं तो ये अंदर वाली जो है ना आपके पास चेंज हो जाती है, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आपके पास आ जाएगा, तो 9/4 की पावर 3 बन जाएगी, और ये मल्टीप्लाई 16/27 को 16 को 4 पावर 2 लिख लें और 27 को 3 पावर 2 आपने लिख लेनी है। अब इसको एक पावर बनाते हैं, तो ये 4/3 ऐसे ही माइनस माइनस होता है प्लस, 2 1 जार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये ऐसे ही 9 को आप 3 पावर 2 लिख लें और 4 को आप 4 ही रहने दें, 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी 4 बना हुआ है, देखिए ना पीछे भी 4 और आगे भी 4 है, इसलिए मैंने इसको कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये मैंने 4 ऐसे रहने दिया, बस 9 को मैंने 3 पावर 2 लिख लिया, और ये आपके पास एज इट इज आएगा, ठीक है। अब पावर्स अलहदा कर दे, 4 पावर 2 अलहदा कर दी और नीचे 3 के साथ ये पावर अलहदा कर दी। इसी तरह से इसके साथ ये वाली पावर अलहदा करनी है, 3 के साथ देखिए 2 3 जार 6 पावर अलहदा हो जाएगी, इस 4 के साथ ये वाली 3 पावर अलहदा कर दें और ये वाला भी आपके पास एज इट इज, ठीक है। अब देखिए 4 आपके पास 2 दफ़ा है,
तो बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें तो 2 पावर में ये वाली 2 पावर ऐड करेंगे तो 4 की पावर 4 हो जाएगी। 2 में 2 जमा करें तो कितना आता है 4, और ये 3 पावर 6 मैंने एज इट इज लिख दिया। इसी तरह से इनकी पावर्स को जमा कर लें, ये 3 है, इनकी पावर्स को ऐड करें, 2 में 3 ऐड करें तो 5, और ये 4 पावर 3 आपने एज इट इज लिखा। अब देखिए ये 4 पावर 3 कंप्लीट करती है और यहाँ एक बचती है, क्योंकि यहाँ 4 है, हमने बस 3 कट करनी है, तो यहाँ 4 पावर 1 बचती है, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है। ये 3 पावर 5 कंप्लीट कट होगी, यहाँ से 5 कट करनी है, तो यहाँ भी एक बचती है, मतलब 3 पावर 1 यहाँ बचता है। 4 पावर 1 ऊपर बचता है और 3 पावर 1 बचता है, मतलब कि 4 और एक 3 आपके पास बचता है, तो 4 3 आपके पास कितना होता है 12, और यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन हमने एज इट इज लिखा। सबसे पहले पावर भी माइनस की है, इसको भी प्लस का करेंगे, लेकिन अंदर देखिए पॉइंट भी है, तो पॉइंट को पहले मैंने खत्म किया है। अब आपको पता है जब पॉइंट खत्म करें, तो पॉइंट जब आप खत्म करेंगे तो पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 डिजिट है, तो आपको 1000 पे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये 27 को आपको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे ये दोनों जीरो कहाँ गए, तो ये दो आप लगा भी सकते हो, ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं। आप डेट लिखते हो, जैसे आज आपके पास 6 डेट है, तो कभी आप 06 और महीना 8वां है और 2026 है, कभी ऐसे लिख लेते हो, कभी 6 8 ऐसे करके लिख लेते हो, क्योंकि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जीरो होते हैं वो अहम नहीं होती, तो ये 2 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट खत्म किया, 1000 पे हमने डिवाइड किया, पहला स्टेप हमारा हो गया। अब देखिए ये पावर जो है माइनस की है, तो प्लस की बनाने के लिए आपने इसको उलट देना है, ये ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, उससे एक स्टेप ज्यादा कर लीजिएगा। यहाँ मैंने स्किप किया है, स्किप भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं 1000 को ऊपर ले गई, 27 को नीचे लेके आई, तो इसकी पावर -1 बननी थी, और ऊपर कितनी थी -1/3, तो ऐसे करके भी कर सकते हो जैसे मैंने पिछले सवालों में किया है। उसके बाद इसको ऐसे लिखा, अब दो पावर्स इनको एक कर ले, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 को 1/3 से करेंगे तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। अब ना यहाँ 3 नीचे लिखा हुआ है डिवाइड में, पावर में। ठीक है, तो अंदर भी 3 बनाने की कोशिश करते हैं। 1000 को हम लोग 10 पावर 3 लिख सकते हैं, और 27 को हम लोग 3 पावर 3 लिख सकते हैं। तो बस मैंने इनको क्या किया है कि इसको 10 पावर 3 और साथ ही पावर 1/3 अलहदा कर दिया, और 27 को 3 पावर 3 लिखा, और जिसकी होल पावर थी वो भी साथ ही सेपरेट कर ली, ताकि स्टेप एक कम हो जाए। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, तो यहाँ 10 ऊपर बच गया और नीचे आपके पास 3 बच गया, तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन आपने एज इट इज लिखना है। अब यहाँ तो आसान सा काम हो सकता है, देखिए आप कटिंग भी तो कर सकते हैं ना, y पावर 14 है और यहाँ 21 है, तो आपने 21 में से 14 कट कर देनी है, तो 21 में से 14 माइनस करें तो आपके पास 7 पावर बचती है, तो मतलब y की पावर 7 बच जाएगी। x की कटिंग नहीं होती है, x ऐसे लिखा, और y की जब आपने कटिंग की तो ऊपर y पावर 7 आ गया, और इसकी भी कटिंग करें, z पावर 7 जो है z पावर 35 से कट होगी। अब 35 में से 7 निकालेंगे तो 28 आ जाएगी, तो z पावर 28 ऊपर बच गई, बस कटिंग की ऊपर। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को आपने ऐसे लिखा, और रेडिकल 7, ये जो आपका रेडिकल 7 बना हुआ इसका मतलब होता है पावर कितनी है 1/7, तो बस मैंने क्या किया, इसको रेडिकल से कुव्वत नुमाई मतलब 1/7 लिख दी है। अब आपने x पावर 14 के साथ ये 1/7 अलहदा कर दिया, y पावर 7 के साथ ये 1/7 अलहदा कर दिया, और z पावर 28 के साथ आपने ये अलहदा कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लीजिए, ये तो बिल्कुल नीचे लग रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर करके लिखना है। अभी देखिए 7 से 7 काट गया, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, और ये 7 1 जार 7, 7 3 जार 28। तो देखिए यहाँ x पावर 2 बची, यहाँ y पावर 1 बची, ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, और यहाँ 7 4 जार 28 होता है, तो यहाँ z पावर आपके पास कितनी आ गई 4 आ गई। बाद में मल्टीप्लाई का साइन हटा दीजिए, वैसे x स्क्वायर y और z पावर 4 को इकट्ठा आपने लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर से है पार्ट नंबर 5। सोल्यूशन के बाद आपने जैसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपने एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ अगर आप लोग बच्चों नोट करें तो ज्यादा आपको 5 नजर आ रहे हैं, 25 नजर आ रहा है, तो 5 को तो आपने कुछ नहीं करना, लेकिन 25 को हम लोग 5 पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 5 आपका एज इट इज, इस 25 को मैंने 5 पावर 2 लिखा है, और इसकी पहले से पावर थी n+1, वो हमने एज इट इज रहने दी है, माइनस का साइन, फिर इस 25 की जगह भी आपने 5 पावर 2 लिख देना है, और ये आपने ऐसे ही लिख देनी है। ये 5 भी आपने एज इट इज लिखा, ये सारी टर्म आपने एज इट इज लिखनी है, फिर माइनस इस 25 को आपने 5 पावर 2 बना देना है, और ऊपर पावर क्या थी n+1 थी। ठीक है, नेक्स्ट अब जहां आपको 2 पावर्स नजर आ रही है इनको एक बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये 5 आपका एज इट इज, ये 5 भी एज इट इज, पावर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 को n से करेंगे तो 2n बन जाएगा, फिर प्लस का साइन है, और 2 1 जार 2 आपके पास, और यहाँ जो है आपके पास बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी, मतलब 2 में 2n आपका ऐड हो जाएगा, तो ये n वाली टर्म है, ये सिंपल है, तो इनको आपने बस इकट्ठा करके प्लस के साइन के साथ लिख देना है 2n+2। ठीक है, 2n+2 आपने करके लिख देना है। यहाँ अगर आप लोग बच्चों देखें ना,
अब ऊपर दोनों टर्म से मुझे अंदाजा हो गया कि 5 की पावर 2n+2 इसमें भी है, 2n+2 इसमें भी है। इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसलिए मैंने नीचे भी कोशिश की है कि 2n+2 ही बनाऊं। अब देखिए यहाँ 2n+2, लेकिन यहाँ 3 है, तो मतलब एक 5, मतलब 5 पावर एक 1 अलहदा कर लें और 5 पावर 2n+2 अलहदा कर लेते, तो ये 5 आपका एज इट इज। अब ये 3 है, तो 3 को समझे, ये लिखा हुआ है 2+1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2n और 3 आपके पास 2+1 लिखा हुआ है, तो 2n+2 मतलब 5 पावर 2n+2 आप अलहदा कर लें, और इस 5 की पावर ये वाली 1 जो है आपने अलहदा कर लेनी है, और ये -5 एज इट इज, 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n बनेगा और 2 1 जार आपके पास 2 बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, इसकी रीजन ये है कि वीडियो ये दोबारा से बन रही है, तो पहले मैंने इससे समझाया था, तो वो वीडियो अब जो चूंकि दोबारा बनानी पड़ रही है, कुछ मैंने लिख लिया और कुछ जो है पिछले पेजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने बस समझना है, आपके लिए ये चीज अहम है। अब देखिए ऊपर वाली दोनों टर्म में 5 पावर 2n+2 इसमें भी और इसमें भी, ये तो कॉमन आ रहा है। ये जब आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आपका बस 5 रह गया, फिर -5 पावर 2n+2 बाहर चला गया, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 आपका रह गया। यहाँ नीचे आपके पास ये 5 पावर 2n+2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो देखें ये जब आपका बाहर चला जाएगा, एक ये 5 और एक ये 5 आपका बच गया, मतलब यहाँ भी 5 पावर 1, यहाँ भी 5 पावर 1, तो 5 पावर टोटल कितनी बच गई, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो अंदर 5 पावर 2 आपके पास बच गई, ये माइनस साइन ऐसे ही, और 5 पावर 2n+2 अगर आपका बाहर आ जाएगा तो यहाँ आपका 1 रह जाएगा। अब देखिए इससे ये आपके पास कट गया, 5 -1 करेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, ऊपर 4, ठीक है, अगले पेज पे लिखा हुआ है, चले मैं यहाँ भी लिख देती हूँ 4, और 5 पावर 2 लेंगे तो कितना आएगा 25, और ये -1, तो ऐसे मैंने देख लिया, अगले स्टेप में लिखा हुआ है कि हमारे पास ऊपर क्या बचा, यहाँ 4 और 5 पावर 2 से 25 और -1 आपका एज इट इज। अब देखिए ये वाला 4 तो आपने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना है, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग करें, 4 1 आर 4 और 4 6 आर 24, तो यहाँ से 1/6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। सोल्यूशन के बाद आपने ऐसे ही क्वेश्चन लिख लेना है। अब 16 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4 बनेगा और 2 1 जार 2, तो मतलब 1 2 3 4, 2 पावर 4 आपका बनता है, ठीक है। तो इस 16 को आपने 2 पावर 4 लिख लेना है, और इसकी पहले से पावर x+1 आपकी एज इट इज, फिर प्लस का साइन भी एज इट इज। अब 20 को भी साइड पे आपने कर लेना है, तो 20 को अगर हम लोग करते हैं, ये साइड पे हम लोग 20 को भी कर लेते हैं, 2 10 आर 20, 2 5 आर 10 और 5 1 आर 5, तो मतलब 2 पावर 2 और एक आपका 5 आ जाएगा, तो 20 को भी हमने इस तरह से लिख लिया है। और 4 को आपको पता है ना, 4 जो है उसमें क्या आता है, 2 पावर 2 आती है, तो 4 को आप लोग 2 पावर 2 लिख लेंगे, और इससे इसकी पहले से पावर क्या है 2x, वो आपने एज इट इज रहने दी। ये आपने ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई 8 को हम लोग 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पहले से पावर क्या है, x+2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 आपका एज इट इज, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को x से किया तो 4x बन जाएगा, और 4 1 आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस 2 पावर 2 जो है आपकी एज इट इज, ये 5 भी आपका एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, और इन दो पावर्स को भी एक कर दें, 2 2 4x। तो बेसिकली हमने बस स्टेप में इन दो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और इन दो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, बाकी सारा हमने वैसे रहने दिया। ये भी हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ भी दो पावर्स हैं तो इनको भी एक बनाएं। सबसे पहले ये 2 लिखा, 3 को x से करेंगे तो 3x बन जाएगा, फिर प्लस का साइन लगा के 3 2 कितना होता है 6 होता है। तो जहां आपको दो पावर्स नजर आ रही है बस उनको हमने एक बनाया, फिलहाल हमने इतना काम किया। अब अगर आप लोग नोट करें ना, तो आपने ये वाली टर्म एज इट इज रहने देनी है। यहाँ ना 2 पावर 2 और 2 पावर 4x ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो पहले मैंने 5 को लिख लिया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, बेस सेम थी, पावर्स ऐड हुई, 4x में ये 2 आपका ऐड हो गया, ठीक है। बेस सेम थी, बेस लिखी और उनकी पावर्स को ऐड कर दिया। और नीचे अगर आप लोग देखें तो यहाँ भी बेसिस सेम है, तो आपने एक बेस लिखी और इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, x-3 के अंदर आपने ऐड किया 3x + 6, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है। अगर बच्चों यहाँ नोट करें ना, ऊपर वाली में 2 पावर 4x + 2 इसमें भी है, और 2 पावर 4x + 4 है इसमें, बस ये फर्क है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, और कॉमन लेते हुए जो दोनों में चीज हो वो कॉमन आती है। तो मतलब इसको थोड़ा सा फिर आपने तोड़ लेना है, जैसे ये वाली टर्म है छोटे वाली ऐसी बना लेनी है। तो 2 पावर 4x + 2 आपने अलहदा कर दिया, ठीक है। इसको समझे, ये 2 + 2 लिखा हुआ 4, तो मुझे 2 पावर 4x + 2 चाहिए, तो 2 पावर 4x + 2 जो है मैंने अलहदा कर लिया, और 2 के साथ ये वाली पावर जो है 2 पावर 2 हमने अलहदा कर ली, प्लस ये वाली सारी टर्म एज इट इज लिख दें, और नीचे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें।
देखें एक्स में एक्स वाली टर्म्स ऐड होगी, तो एक्स में 3x ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, प्लस का 6 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ना कॉमन ले लें। अब देखें इन दोनों में से 2 पावर 4x प्लस 2 यहाँ से और ये वाली, ये दोनों आपने बाहर निकाल ली, तो जाहिर अंदर भी 2 पावर 2 रह जाएगा, प्लस का साइन लगा हुआ इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया, और ये 5 आपका रह जाएगा। अब आपने ऊपर जो है 2 पावर 4x प्लस 2 का मिल गया, तो नीचे भी आपने 2 पावर 4x प्लस 2 जो है वो बनाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ बना लेंगे तो ज्यादा इजी रह जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं रेज, ताकि आप एक स्टेप जो है वो कम हो जाए। तो देखिए इसको रेज करते हैं, और यहाँ हमने बनाना है 2 पावर 4x, इस 3 को हमने जो है 2 पावर अलहदा कर लेनी है। ठीक है, ये 2 पावर अलहदा कर ली, और 2 पावर 1 हमने अलहदा कर लिया। अब कटिंग कर दें डायरेक्ट, तो ये 2 पावर 4x प्लस 2 से 2 पावर 4x प्लस 2 आपका कट गया। आगे आपने स्टेप्स क्या करने हैं, 2 पावर 2 कितना होता है 4, ये प्लस 5 आपका एज इट इज, और डिवाइडेड बाय में 2 भी आपका एज इट इज। ठीक है, ये स्टेप फिर रहने थे। 4 प्लस 5 करेंगे कितना बच्चों आएगा 9, और डिवाइडेड बाय में 2 आ जाएगा। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। तो आई थिंक आप इस तरीके से कर लें तो वो ज्यादा बेस्ट है। आगे 3-4 स्टेप्स आपके वैसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप में मैं क्रॉस लगा देती हूँ, ताकि आपको पता है इस स्टेप के बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला आपने स्टेप कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन आपने एज इट इज लिखा। अब क्वेश्चन में गौर करें ना, यहाँ आपका डिवाइड है, तो पहले आपने ये वाली चीज ऊपर लिखी और डिवाइडेड बाई की जगह ये फ्रैक्शन लगा दी, और ये वाली आपकी नीचे आ जाएगी। जैसे आप डिवाइड भी करते हो कि 5 अगर डिवाइड हो रहा है 3 पे, तो आप 5/3 लिख लेते हो। तो ऐसे ही हमने इसको ऊपर लिखा और इसको नीचे लिख दिया डिवाइडेड बाई में। ठीक है, अब अगर आप लोग नोट करें 64 की पावर भी माइनस में और 9 की पावर भी माइनस में है, तो इसको प्लस का बनाते हैं। अब प्लस का कैसे बनाओगे, ये वाली टर्म उठ के ऊपर चली जाएगी, मतलब 9 पावर माइनस 3/2 को जब आप उठा के ऊपर लिख दोगे, पहले ये डिनोमिनेटर में था, अब आपने नोमिनेटर में ले आए हो। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ और इस वाली को नीचे ले आओ। तो देखिए मैं 9 को ऊपर ले गई और 64 वाली नीचे ले आई हूँ। तो जब आप चेंज कर देते हो, एक ऊपर ले गए, ठीक है, जब आपने एक ऊपर ले आए ऊपर वाली को नीचे ले आए, तो ये प्लस की आपकी बन जाएंगी। पहली चीज आपकी हो गई। ठीक है, 3-4 तरीके हैं जिससे हम पावर को प्लस कर सकते हैं। तो ये है कि आप अगर इनकी पोजीशन चेंज कर देते हो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देते हो, फिर भी इनकी पावर्स प्लस की हो जाती हैं। अब 9 को सोचें क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो 9 को हम लोग 3 पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस 9 को मैंने 3 पावर 2 लिखा, और इसकी पहले से पावर 3/2 एज इट इज है। डिवाइडेड बाई का साइन लगाया, 64 को आपको पता है 4 पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पहले से पावर है 2/3, हमने वो लिख दी। अब देखिए फायदा क्या हुआ है, इस 2 से ये अंदर वाला 2 आपका कट गया, तो 3 पावर 3 ऊपर बच गया। ठीक है, इस 3 से आप ये 3 कैंसिल करेंगे तो 4 पावर 2 यहाँ आपके पास बच जाएगा। 3 पावर 3 लें तो 27, और 4 पावर 2 लें तो आपके पास कितना आता है 16, और यही हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 8। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन आपने एज इट इज लिखना है। अब क्वेश्चन में नोट करें ना, अच्छा देखिए सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन एक दफा लिख लीजिएगा, और उसके बाद एक स्टेप यहाँ मैंने मजीद किया हुआ है। ठीक है, पहले ना आपने यहाँ जो है क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद ये वाला स्टेप करना है। तो कोशिश कीजिएगा ये आपने यहाँ सोल्यूशन के बाद आप यहाँ लिखें, और ये वाला स्टेप उससे नीचे करें, और ये स्टेप उससे नीचे करें। एक जैसे ये पैटर्न में एक नीचे को लेके गए ना, ऐसे ही कीजिएगा, बजाय इस तरह करने की। ये पहले से नोट है इसलिए इसको पहले आपने यहाँ इक्वल का साइन लगाया, ये वाली टर्म लिखी, उसके नीचे स्टेप आपने ये वाला कर देना है। अब देखें ये 3 पावर n ऐसे ही। अब 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 2, और इसकी पावर क्या है n+1, और ये 3 पावर n-1, और 9 को फिर आप 3 पावर 2 n-1 लिख देंगे। तो दूसरा स्टेप आपका ये बन गया। फिर तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दो आपको पावर्स नजर आ रही है, इनको आपने एक बनाना है। तो पहले वाली टर्म तो आपकी एज इट इज मल्टीप्लाई। अब ये 3 लिखा, अब 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दे, 2 को n से करेंगे 2n बन जाएगा, और 2 आंसर आपका 2 हो जाएगा। नीचे 3n-1 ऐसे होगा, मल्टीप्लाई 3 पावर, अब 2 को n से किया तो 2n बन जाएगा, और 2 1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दे। एक दफा आपने 3 लिखा, पावर ऐड कर दे, n में 2n+2 आपने ऐड कर दिया। देखिए n लिखा, प्लस का साइन लगाया, और ये वाली पावर लिख दी। नीचे बेसिस सेम है तो इन पावर्स को ऐड कर दी, मतलब n-1 के अंदर ऐड करना है, प्लस करना है 2n-2 आपने। अब थोड़ा सा इसको सोचें, देखिए 3 पावर्स को अगर आप आपस में हल करते हैं, ये n है ये 2n है, तो मतलब ये 1n और ये 2n, इन दोनों को जमा करेंगे तो 3n बनेगा। तो 3 पावर 3n+2 आपके पास ऊपर बन जाएगी। तो आपको दिखा देती हूँ 3 पावर 3n+2 बना दी। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखें,
तो ये बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करना है। n-1 के अंदर आपने प्लस करना है 2n-2 को, ठीक है। अब अगर इनको देखिए n में 2n ऐड करेंगे तो यहाँ से बनेगा पावर 3n बन जाएगी। ये माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, लेकिन बड़ी टर्म 2 है उसके साथ माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे तो 3 पावर 3n-3 बनेगा। तो देखते हैं ये हमने लिखा है 3 पावर 3n-3 मैंने लिखा है। अब ना बच्चों इनकी डायरेक्ट कटिंग नहीं हो सकती, उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ 3 पावर 3n है, यहाँ भी 3 पावर 3 है, लेकिन यहाँ +2 है, यहाँ -3 है, तो ये कटिंग नहीं हो सकती है। तो हम लोग 3 के साथ ये 3n अलहदा कर दिया और 3 के साथ प्लस की 2 पावर अलहदा कर दी, ठीक है, अलहदा कर सकते हैं पावर्स को। फिर 3 पावर 3n आपने एज इट इज़ लिखा और 3 पावर -3 आपने एज इट इज़ लिख दी। ये तो आपस में कटिंग नहीं होती, लेकिन ये तो देखें ना कट हो जाता है। तो ये 3 पावर 2 आपने लिखा। अब इसकी पावर माइनस में है, तो मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में इसको नोमिनेटर में ले जाओ, जब नोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये माइनस की पावर क्या बन जाएगी, प्लस की। तो 3 पावर -3 था, ऊपर जाके 3 पावर प्लस का 3 बन गया। अब देखिए बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो 3 पावर कितनी हो जाएगी, 5। कैलकुलेटर पे 3 पावर 5। अब मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लिखते हैं। कैलकुलेटर पे आपने इस तरह से लिखना है, सबसे पहले आपने 3 यहाँ से प्रेस किया, ठीक है। उसके लिए पावर के लिए ना ये वाला बटन है आपके पास, ठीक है, इसको प्रेस किया और उसके बाद 5 पावर इसकी बनानी थी, फिर आपने इक्वल लिखा तो आपके पास 243 आ जाएगा। तो यही क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट हमें पास है पार्ट नंबर 9। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन आपने एज इट इज लिखना है। यहाँ आपको छोटी से छोटी टर्म जो है 2 पावर n नजर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा 5 नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है और 9 नजर आ रहा है। आपने इसको किस तरीके से करना है, देखिए 5 जो है हर एक में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 तो आपका कॉमन आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने 5 के साथ n अलहदा कर दिया है, 5 के साथ ये वाला 3 अलहदा कर दिया है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 9। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन ऐसे एज इट इज पकड़ के लिखना है। अब अगर यहाँ आप लोग नोट करें ना तो आपको 2, 5, 6, 9 नजर आ रहे हैं नंबर्स, ठीक है। और अगर आप लोग नोट करें तो हर एक के अंदर अगर ये आप 2 टर्म्स है आपके पास, माइनस का साइन है तो एक टर्म ये टर्म है, दोनों में आपको 5 नजर आ रहा है। नीचे अगर आप लोग नोट करें तो दोनों टर्म्स में आपको 5 नजर आ रहा है, तो 5 को कॉमन लेना ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ आप लेट सपोज 6 को 2 × 3 लिख भी लेते हो, कॉमन तो उसमें आना है तो लिखने का क्या फायदा। यहाँ से भी अगर आप लोग देखें तो 2 ये आएगा, 3 × 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 नहीं है तो कॉमन बस आपका 5 ही आना है, इसलिए मैंने 5 पे ही यहाँ वर्किंग की है। 5 पावर n+3 है, आपने 5 के साथ n पावर अलहदा कर दी और 5 के साथ ये 3 पावर अलहदा कर दी, और ये आपने -6 एज इट इज लिखा, 5 के साथ n पावर अलहदा कर दी और 5 के साथ 1 पावर अलहदा कर दी, ताकि 5 पावर n हम लोग कॉमन ले सकें। उसके बाद नीचे अगर आप लोग देखिए तो 5 पावर n इसमें भी है, 5 पावर n इसमें भी है, तो अभी मैंने इसको इसी तरह लिखा है, एक स्टेप में हम लोग कॉमन ले लेते हैं अगले वाले में, ठीक है। अब 5 पावर n दोनों में से कॉमन ले लें, तो देखिए 5 पावर n अगर बाहर चला गया तो यहाँ 5 पावर 3 रह जाएगा, ये माइनस का साइन, और ये 6 और ये 5 रहेगा, क्योंकि बस 5 पावर n ही आप बाहर ले गए हो, तो 6 5 जार या 6 × 5 पहले लिख लें। और नीचे आपने क्या किया, 5 पावर n जिन पे मैंने ये लगाई है निशान, बस ये आपके पास कॉमन गए हैं, तो अंदर आपका यहाँ 9 यहाँ -2n रह जाएगा, ठीक है। अब 5 पावर n से 5 पावर n कट कर दे, 5 पावर 3 लेंगे 125 और 6 5 जार 30, ये 9 आपका एज इट इज, -2n आपका एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में 125 - 30 करेंगे तो आपके पास 95 आ जाएगा, और नीचे वाला आपका जो डिनोमिनेटर है एज इट इज आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है इफ x इक्वल है 3 + k√8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। तो गिवन में आपने सबसे पहले x तो आपको गिवन किया हुआ है, चलिए x की वैल्यू तो है, लेकिन 1/x तो आपको फाइंड करना पड़ना है। अब आपने क्या करना है कि x ये है, इसके ऊपर आपने 1 लगा देना है, तो जाहिर है दोनों साइडों पे लगाना पड़ना है, तो ये भी 1/x और ये वाली टर्म भी 1/3 + k√8 हो जाएगी। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आपने ये जो है टर्म एज इट इज लिखी। अब रैशनलाइजेशन में क्या किया जाता है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है, इसमें जो दरमियान वाला साइन होता है इसको चेंज करके, मतलब 3 + k√8 आपने इसको चेंज करके 3 - k√8 इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब 3 - k√8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - k√8 ही आएगा। नीचे अगर आप लोग नोट करें ना तो ये मैं आपको फार्मूला लिखवा देती हूँ साइड पे, आपने ब्लैक मार्कर से लिखना है, ठीक है। तो आपके पास नीचे अगर आप लोग नोट करें ये a + b है, ये a - b है, ठीक है। कैसे हमें पता चला
सबसे आसान ट्रिक ये रखें कि सेम टर्म है, 3 3 सेम है, स्क्वायर रूट 8 सेम है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपने क्या करना होता है, जो पहली टर्म होती है उसका स्क्वायर, जब इनको क्लोज करते हैं तो पहली टर्म मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का साइन लगाते हैं, और जो दूसरी टर्म होती है उसका स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए और जो आपका नोमिनेटर है वो तो आपका ऐसे ही आएगा। अब 3 पावर 2 लेंगे 9 आएगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ 8 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे फिर आपने ये नोमिनेटर ऐसे लिखना है, 9 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब किसी भी चीज़ को अगर 1 पे डिवाइड कर दे तो वही आपके पास आंसर में आती है। तो देखिए 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही मैंने आंसर में लिखा है। अभी बस आपने इतना काम किया है कि पहले वाले पार्ट के लिए आपको 1/x चाहिए, तो वो आपने फाइंड किया। अब आपने ना x आपका ये वाला है, x में 1/x आपने ऐड करना है। तो देखिए मैंने लिखा है नाउ x प्लस 1/x। x तो उसने हमें गिवन किया हुआ था सवाल में, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर प्लस का साइन है इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया, और 1/x का आंसर हमने खुद फाइंड किया जो कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। यहाँ से देख के मैंने लिखा है। ठीक है, अब अगर आप लोग नोट करें ना, तो प्लस का स्क्वायर रूट 8 और माइनस का स्क्वायर रूट 8 वैसे कट हो रहा है, तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। तो पहला आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 1 आपका हल हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि पार्ट सेकंड की, लेट्स सपोज कि आपको पार्ट सेकंड जो है पेपर में आ जाता है। ठीक है, ऊपर से ये स्टेटमेंट एक लाइन लिखेगा, और उसके साथ अगर आपको पार्ट नंबर सेकंड दे देते हैं तो आपने पार्ट फर्स्ट जो है वो सारा ही हल करना है यहाँ तक। ठीक है, 1/x तक यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इसकी रैशनलाइजेशन करके 1/x तक बस आप हल करेंगे। ये वाला जो है नहीं करेंगे, बाकी यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, लिखना है x माइनस 1/x। x की वैल्यू सवाल में उसने दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। यहाँ प्लस का था हमने प्लस का लगाया, अब सेकंड वाले पार्ट में माइनस का साइन है तो हमने माइनस का लगाया, और 1/x की वैल्यू आपने फाइंड की होनी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, वो आपने पुट कर दें। लेकिन ख्याल रखना है जब माइनस हो तो ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये वाला तो आपके पास एज इट इज आएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये स्क्वायर रूट 8 आपका एज इट इज। अब देखें अगर यहाँ नोट करें, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3, ये कट जाएगा। स्क्वायर रूट 8 एक ये वाला है और एक ये स्क्वायर रूट 8 है, तो इनको ऐड करेंगे 2 स्क्वायर रूट 8 आपके पास आ जाएगा, और ये आपका क्या होना है, फाइनल आंसर होना है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा, अगर आप लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं ना, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। आपने x आपके पास है, 1/x आपने फाइंड कर लिया पार्ट 1 में, लेकिन ये कैसे बनाएं। अब ना ट्रिक जहन में रखें कि अगर एक्स स्क्वायर अलहदा से और 1/x स्क्वायर अलहदा तब होता है जब x प्लस 1/x का आप होल स्क्वायर लेते हो। ठीक है, तो इसको खोलोगे तो देखें a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला खोलने लगे, और b का स्क्वायर लेंगे तो 1/x स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2a में x है और b में 1/x है, तो x से x कैंसिल होगा तो यहाँ प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक ये बता रही हूँ कि x प्लस 1/x जो कि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट में ये वाला आपने सॉल्व किया ना, यहाँ से ये सारा ही आपने करना है। पार्ट नंबर फर्स्ट आपने यहाँ 6 तक आपने सारा ही करना है। ठीक है, अगर आपको पार्ट नंबर 3 आता था पेपर में तो यहाँ तक आपने सारा किया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपके पास जब आंसर आ जाएगा उसके बाद आपने क्या कहना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब मैं इस साइड पे भी पावर 2 लेने लगी हूँ और इस साइड पे पावर 2, तो देखिए मैंने पावर 2 लिख दी हुई है। अब स्क्वायर मैंने ऊपर खोलना बताया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब x से आपका x कैंसिल हो गया, तो ये वाली अमाउंट तो आपकी एज इट इज आएगी, फिर प्लस का साइन और 2 1s आर आपके पास 2, और ये प्लस इक्वल की साइड पे प्लस का 36। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसका आंसर आपने फाइंड करना था। तो ये प्लस का 2 है, जब इस साइड पे आएगा 36 वाली साइड पे, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब 36 में से 2 माइनस करें तो आपके पास कितना आता है, 34 आता है, और यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। उसमें हमें दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखें जैसे मैंने इस पार्ट में कहा है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लगाओ तो ये बन जाता है। किसी बच्चे के जहन में ये भी तो आ सकता है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर काट लेते हैं। तो आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और जब माइनस का होता है उसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। तो मतलब इसको भी अगर खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आना है, और ये माइनस का किसके साथ आता है, 2ab के साथ आता है। तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, अब ये जो मैंने आपको मार्कर से फार्मूला लिख के दिया था ना, ये वाला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है
वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब करना कैसे है, सबसे पहले ना आपने ये नहीं लिखना, अगर आपको ये वाला पार्ट आ जाता है तो आपने x प्लस वन ओवर एक्स और x माइनस वन ओवर एक्स का आंसर निकालना है। वो आपने पहले दो पार्ट्स में किया है, मतलब पहले वाला पार्ट आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी कर लिया, उसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट भी इसमें हल कर लेना है 2 स्क्वायर रूट 8 तक, ठीक है। तो आपके पास x प्लस वन ओवर एक्स और x माइनस वन ओवर एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो आंसर्स आपके पास आ गए, x प्लस वन ओवर एक्स का एक आया है, दूसरा है x माइनस वन ओवर एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी, a में कुछ भी हो सकता है, b में कुछ भी हो सकता है। हमें पता है कि टर्म्स सेम हो, ये देखिए सेम टर्म्स है, बस प्लस माइनस का फर्क हो, तो जो पहली टर्म होती है उसका स्क्वायर लेते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, और दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, तो इससे ये बनेगा, ठीक है। तो आपने फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट करके आपके पास ये दो आंसर्स आ जाएंगे, फिर आपने इन दो आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये लिखा इसके साथ ये वाला, जाहिर है x प्लस वन ओवर एक्स का आंसर क्या है 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई किसने होना है, इसके आंसर ने, मतलब x माइनस वन ओवर एक्स के आंसर 2 स्क्वायर रूट 8 ने। 6 2 जार कितना बचा होता है 12, और ये स्क्वायर रूट 8 आपका एज इट इज, और यही आपका क्या है आंसर है। इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा समझ के तो फिर आप लोगों ने चीज़ों को जो है वो हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अगर आप लोग नोट करें ना पार्ट नंबर 5 में, ये जिस तरह आपने किया है ना पार्ट नंबर 3 किया है, हाँ जी, अगर आप लोग पार्ट नंबर 3 की बात करें तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर निकाल लिया, इसका फिर स्क्वायर लोगे तो जाहिर है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखें, आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर निकाल लिया 34, इसका अगेन स्क्वायर लोगे तो देखिएगा ए का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो वन ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, और सारा वो लिखोगे। अब देखो 2 2 जार 4 बन जाएगी, और यहाँ 1 ओवर एक्स, ये 2 2 जार 4 बन जाएगी। तो ये चीज़ आपकी बननी है। पहले आपने कितना कर लेना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 तक काट के फिर आपने करना है थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6, ये सारा करके जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा, उसके बाद आपने जो है यहाँ तक आंसर ले आए, उसके बाद आपने कहना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस साइड पे पावर 2, इस साइड पे भी आपने पावर 2 ली। अब खोल लें, ए में क्या है एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ठीक है, आपको आई होप के सही से नजर आ रहा है, प्लस बी में वन ओवर एक्स स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर आएगा, चाहे होल स्क्वायर ले लें, लेकिन वन का स्क्वायर लेंगे वन नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया प्लस 2। ए में आपके पास एक्स स्क्वायर, बी में वन ओवर एक्स स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे आपने लेना है, आपने लिखना है 34, और स्क्वायर के लिए इसको प्रेस कर देना है, तो 1156 आपके पास आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए एक्स 2 2 जार कितनी हो जाएगी 4x की पावर प्लस 1 एज इट इज, और 2 2 जार 4x की पावर यहाँ भी 4 होगी, ये प्लस 2 इक्वल 1156। नेक्स्ट जो है ये वाली चीज़ आपकी एज इट इज, प्लस का 2 है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब 1156 में से 2 माइनस करें तो 1154 आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब पार्ट नंबर 6 के लिए देखिए x माइनस वन ओवर एक्स, जो कि आपने आई थिंक पार्ट नंबर 2 में फाइंड किया था। देखिए आपने पहले ये स्टार्ट वाला तो सारा करना है, 1 ओवर एक्स तक करना है, उसके बाद ये दो स्टेप्स नहीं करने, फिर x माइनस वन ओवर एक्स का आंसर निकालना है, मतलब यहाँ तक सारा करके उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है। जब आपका आंसर 2 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, तो यही जो चीज़ है इसका बस आपने ऊपर पावर 2 ले लेनी है, तो क्योंकि इसने क्वेश्चन में ली हुई है, तो हमने कहा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसके ऊपर हमने पावर 2 लिखी, इसके ऊपर भी पावर 2 लिखी। इसको हल नहीं करना क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में है, इसको हल कर लें। तो ये पावर जो है इन दोनों के साथ है, तो 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा, और ये स्क्वायर रूट के साथ, अच्छा यहाँ एक स्टेप ज्यादा ही काट लें, 2 के साथ ये 2 पावर अलहदा काट दें, और स्क्वायर रूट 8 के साथ ये 2 पावर अलहदा काट दें। अब 2 2 जार 4 होगा, और स्क्वायर रूट के साथ खत्म होगा तो 8 आ जाएगा, 4 8 जार आपके पास कितना होता है 32, तो आपका 32 जो है फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है फाइंड द रैशनल नंबर्स, नातिक अदाद, मतलब कोई रैशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं p एंड q सच दैट कि ये आपको चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपने p और q की वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हुई सॉल्व, इसको पहले हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये वाली चीज़ जो है लास्ट में फिर इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा बन जाना, पेज से बाहर ना निकले, बस आपने ये वाली चीज़ पकड़नी है, ठीक है। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2,
जाहिर है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन करने के बाद जो है ये वाला फिर साथ ले लेंगे। नहीं तो अगर किसी बच्चे ने जो है इसको साथ ही लेना है, इक्वल की साइड पे ये हर एक स्टेप में लिखते जाएं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिया ताकि मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ। तो आपने इसको इक्वल के बाद ऐसे लिखा, अब इसकी रैशनलाइजेशन हुई है। रैशनलाइजेशन में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बस प्लस की जगह आपने माइनस लगा देना। 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इनको इकट्ठा लिख लें और नीचे वाली दोनों को आपने इकट्ठा लिख लेना है। अब मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, यहाँ से 8 पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 4 जार 32, फिर 8 ने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो देखिए 8 3 जार 24, ये 24 आ गया और साथ ये वाला स्क्वायर रूट आपका एज इट इज आ गया। फिर यहाँ से इसने पहले इसके साथ होना है, तो पहले माइनस का साइन, 3 4 जार कितना होता है 12 और साथ ये वाला स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2। उसके बाद माइनस माइनस होता है प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और एक स्क्वायर रूट ये और एक स्क्वायर रूट ये, तो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे जो है आपने फार्मूला क्लोज करना है। फार्मूला कौन सा क्लोज होगा, मैं ब्लू मार्कर से फिलहाल लिख रही हूँ, आपने ब्लैक से, जितने फार्मूले यूज हो रहे हैं उसको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। a + b a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग क्लोज करेंगे। तो देखिए a में क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर आएगा, माइनस b में क्या है 3 स्क्वायर रूट 2, उसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप लोग नोट करें तो सिंपल वाली ए की टर्म है 32, बाकी के साथ स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है, तो वो तो चले 32 आपका एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ये दोनों तो आपस में हल हो सकती है, इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2, इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2, ये माइनस का 24 स्क्वायर रूट 2 है और ये माइनस का 12, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 24 में 12 ऐड करेंगे तो 36 आएगा। लेकिन बड़ी टर्म कौन सी है 24, उसके साथ जो साइन है वही आएगा, तो माइनस का 36 और स्क्वायर रूट 2 दोनों के साथ लिखा हुआ था इसलिए स्क्वायर रूट 2 आएगा। यहाँ देखें ये इसके साथ काट जाएगा, ये 9 और अंदर कितना बचेगा 2, तो 9 2 ज़ार आपका 18 हो जाएगा। नीचे 4 पावर 2 लेंगे 16 और 3 पावर 2 लेंगे तो 9 आएगा और स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया, तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये दोनों सिंपल आपके पास टर्म्स बन गई हैं। 32 में 18 ऐड करें तो 50 आ जाएगा और ये वाली टर्म स्क्वायर रूट 2 वाली आपने एज इट इज लिख दी। डिवाइडेड बाय में 16 ऐसे ही, माइनस 9 2 ज़ार कितना होता है 18, आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर वाली जो है आपने आपका नोमिनेटर आपने वैसे लिखा, नीचे देखिए 16 - 18 करेंगे तो -2 आपके पास आएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म्स में से ये जो पहली तो बात, ये जो माइनस है इसको साइड पे लिखते होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे होना तो उसको साइड पे लिख लेते हैं। अब इसमें से ना आपने कोशिश करनी है कि 2 कॉमन ले लें, क्यों, क्योंकि 50 को हम लोग 2 × 25 लिख सकते हैं और ये 36 है तो इसको 2 × 18 लिख सकते हैं, तो आपने ये 2 जो है ना बाहर निकाल लेना है। 2 बाहर चला गया तो यहाँ बस 25 बचेगा, फिर ये माइनस का साइन, 2 बाहर चला गया तो यहाँ 18 और साथ ये स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म बचेगी और डिवाइडेड बाय में 2 माइनस तो हमने पहले साइड पे लिख लिया है, ठीक है। अब आपने 2 के साथ 2 को कट कर देना, तो यहाँ माइनस का साइन, देखिए आपके पास असल में भला क्या बचना था, यहाँ आप एक स्टेप और काट लीजिएगा, माइनस बाहर बचना है और 25 - 18 इंटू स्क्वायर रूट 2 बचेगा। अगले स्टेप में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस का 25 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18 स्क्वायर रूट 2 आपके पास बन जाएगा। तो देखिए अभी इतने ज़्यादा स्टेप्स में बस इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब हमने क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ थे मैंने वो लिखी है, तो मैंने लिखा कि गिवन हमें ये वाली चीज़ थी और इसका आंसर क्या है -25 + 18 स्क्वायर रूट 2, तो इसकी जगह जो है ये वाला मैं आंसर पुट करने लगी हूँ, p + q स्क्वायर रूट 2 आपका एज इट इज आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इस साइड पे जो उसका आंसर पुट कर दिया, ये मैंने ऐसे लिखा है। अब यहाँ से आपने कंपेयर करना है, देखिए p के साथ स्क्वायर रूट 2 नहीं ना लिखा, सादी रकम, तो यहाँ सादी क्या है -25, तो p का आंसर -25 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी है, स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी है, तो स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 खत्म, q की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है। तो कंपेयर करने का तरीका ये है कि p जो है उसके साथ वो सादा है तो वो आपके पास ये आएगा। इनको अगर कंपेयर करते हैं तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू q इंटू स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 वैसे आपका कट जाना है, तो q की वैल्यू आपकी प्लस की 18 आ जानी है। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसको जो है आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके साथ जो है मैं लास्ट में बता देती हूँ, या अभी आपको बता देती हूँ कि इस एक्सरसाइज जो है ये लॉन्ग के लिहाज से अहम है और किस किस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप लोग बुक पे नोट करें, ज़्यादा जो आपके पास चांसेस बन रहे हैं ना, एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग के तौर पे, या फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 सारा आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा अहम है लॉन्ग के लिहाज से, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो समझना है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको करना है। तो सोल्यूशन के बाद अभी आपने क्वेश्चन ही पकड़ के लिखना है। अब 25 है, 25 को हम लोग 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी पहले से पावर थी 3/2, ये 243 है। तो अब 243 को साइड पे ही चेक करते हैं कि क्या बनता है। 243 जो है 2 के टेबल में तो नहीं आता, प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे तो 3 के टेबल के साथ कर लेंगे। तो 3 8 आर 24, ये 24 हो गया, और 3 1 आर 3 आपके पास। फिर देखें 3 2 आर 6, 6 होगा तो यहाँ 21 बन जाएगा, तो 3 7 आर 21। उसके बाद 3 9 आर 27, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 3 आर 9, और फिर 3 1 आर 3। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 पावर 5 आपके पास बनेगा। 3 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। तो 243 को आपने 3 पावर 5 लिख लेना है। इसकी पहले से पावर आपको 3/5 नजर आ रही है, ठीक है। ऊपर भी ये 3/5 है, ये भी 3/5 है, ठीक है। अब 16 को देखिए, 16 की आपने साइड पे चेक करनी है, तो 2 पावर 4 आपकी बनती है, और ये 5/4 है एज इट इज। 8 जो है वो 2 पावर 3 बनता है, और ये 4/3 आपकी एज इट इज। अब कटिंग करें, इस 2 के साथ ये 2 कट गया, तो 5 पावर 3 बस आपके पास बच गई। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इस 5 से ये वाला 5 कट गया, 3 पावर 3 आपका बना। फिर ये 4 से 4 कट गया, तो 2 पावर 5 आपका बचा। मल्टीप्लाई, ये 3 के साथ 3 कट गया, तो 2 पावर 4 यहाँ आपके पास बचा है, ठीक है। अब अगर आप लोग नोट करें ना, तो इनकी कटिंग नहीं हो सकती है ऊपर नीचे, ठीक है। तो 5 पावर 3 को खोल लें, 125 आता है। 3 पावर 3 खोल लें, 27 आता है। 2 पावर 5 ले लें, ये बेसिस सेम है, ये बेसिस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर लें। 5 में 4 ऐड करेंगे तो 2 पावर कितनी बन जाएगी, 9 बन जाएगी, ठीक है। अब इन दो को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 125 को मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ, तो 3375 आपके पास आएगा, और नीचे जो है 2 पावर आपने 9 लेनी है, तो यहाँ से 512 आएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब आपने ना इसी तरह कैलकुलेटर पे सीधा सीधा लिख देना है 3375 और डिवाइडेड बाय में 512। तो यहाँ से आपके पास जो है कंपाउंड फ्रैक्शन में 6 इंटू 303 डिवाइडेड बाई 512 आपके पास आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में बुक के पीछे जो है ये वाला आंसर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। नेक्स्ट हमें पास है पार्ट सेकंड। आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन जो है एज इट इज लिखना है। बस मैंने एक स्टेप कम करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये रेडिकल फॉर्म में है ना, ये आपका रेडिकल 3 है, ठीक है। तो रेडिकल से आपको पता है कुव्वत नमाई में जाए तो ये रेडिकल 3 को आप 1/3 लिख सकते हो। तो मैंने 27 पावर 2x ऐसे रहने दी है, बस रेडिकल से मतलब इस स्क्वायर रूट से मैंने इसको कुव्वत नमाई में लिख लिया है, तो चेंजिंग कुछ भी नहीं हुई है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और नीचे वाली टर्म्स भी आपकी सेम एज इट इज आएंगी। अब हम 54 को देखते हैं कि 54 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 5 आए तो 2 2s आर 4 होता है, तो यहाँ 1 कैरी चला जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक है। 2 7s आर 14। फिर 27 3 के टेबल में आएगा, तो 3 9s आर 27, और उसके बाद 3 3s आर 9, और 3 1s आर आपके पास 3। तो देखिए एक आपके पास 2 आ रहा है, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो मतलब 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 27। अब 27 की आपने यहाँ से शुरू की है, तो 27 के लिए कितने 3 आए हैं, 1 2 3, तो 27 को 3 पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 3 टाइम्स आया, और इसकी पहले से पावर जो थी ना 2x और ये 1/3, इनको एक बना ले, 2x 1s आर 2x और डिवाइड बाय 3 एज इट इज। अब 9 को आपको पता है यहाँ से देखिए 3 पावर 2 लिख सकते हैं, उसकी पहले से पावर थी x + 1 प्लस 2 16 को जो है इसको भी हल करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 16 जो है 2 के टेबल में भी आ सकता है, 2 1s आर 2। बच्चों देखिए स्टार्ट में आप 2 डिजिट ले सकते हो, लेकिन आपने देखिए 2 1s आर 2 इसको हल कर लिया, आगे अगर आप 2 डिजिट लोगे तो आपको 0 लगाना पड़ता है। स्टार्ट में भी हम जब 2 डिजिट लेते हैं 0 लगाना पड़ता है, लेकिन स्टार्ट में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे डेट में आज अगर आपके पास 9 डेट है, 8 डेट है, तो आप कभी 08 लिख लेते हो, कभी 8 लिख लेते हो, क्योंकि मैथ में और फिजिक्स में जो आपके बाईं तरफ वाले 0 होते हैं, जो यहाँ 0 होते हैं वो अहम नहीं होती, इसलिए हम लगाते हैं। वैसे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एक ही डिजिट हमें अलाउ होता है, जैसे 2 1s आर 2 एक डिजिट मैंने ले लिया, अब 2 डिजिट लेनी है तो 0 लगाना पड़ना है, और 2 8s आर 16, तो यहाँ आपके पास 8 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल के साथ करें, आप देखिए 2 डिजिट मुझे इकट्ठे लेने पड़ने हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो आप यहाँ स्टार्ट में 0 लगा सकते हो, लेकिन ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगा भी लोगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अब 2 5s आर 10 होता है, 2 डिजिट लिए इसलिए पीछे 0 आ गया, और अब टेबल पढ़े 2 का कि 8 आए, तो 2 4s आर 8, तो ये 0 ना लगाते, देखिए कितना बुरा लग रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं यूज करते हैं। उसके बाद है 2 का टेबल पढ़े 5 आए, तो 2 2s आर 4 होता है, एक कैरी चला जाएगा, 2 7s आर आपके पास कितना हो जाएगा
14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से किया, लेकिन चले यहाँ भी काट लेते हैं। 3 9s आर और फिर 3 3s आर और फिर 3 1s आर, ठीक है। तो आपने 16 की जब आपने की तो 2 आपका कितनी दफ़ा है, 3 टाइम, तो मतलब 2 पावर 3 आप लिखोगे। 2 पावर 3 हमने लिखा, और उसके बाद आया 3 भी 3 टाइम्स आया, तो मल्टीप्लाई 3 पावर 3, और ये वाला आपने एज इट इज़ रहने देना। बस हमने 54 27 9 2 16 की फैक्टराइजेशन की है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। अब अगर नोट करें, ये दो आप एज इट इज रहने दें, इनकी कटिंग हुई तो 3 पावर 2x आपको ऊपर बस बच गया। यहाँ दो पावर्स है, एक बनाते हैं। पहले आपने 3 लिखा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, प्लस 2 1 जरा आपके पास 2 आएगा। फिर ये प्लस का साइन था इसलिए मैंने वो लगा दिया। और यहाँ अगर आप लोग नोट करें तो ये 2 पावर 3 तो आपका एज इट इज आएगा, लेकिन ये बेसिस सेम है। बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई भी आपस में दोनों नंबर हो रहे हैं, तो जब बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर्स को ऐड किया जाता है। तो 3 के अंदर 2x माइनस 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 2x माइनस 1 को 3 के अंदर हमने ऐड कर दिया, चाहे पहले 3 लिख ले चाहे 2x माइनस 1 लिख ले, प्लस करना है। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये 2 एज इट इज, यहाँ भी बेसिस सेम बन रही है, पावर्स को ऐड कर दे तो 2x प्लस 3 इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। ये वाली टर्म आपने एज इट इज रहने देनी है, ठीक है। यहाँ आपको 3 जो है सही से अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। ये आपके पास 3 पावर 2x प्लस 2 आपके पास आ गया। ये प्लस ऐसे ही 2 पावर 3 भी एज इट इज, इसको थोड़ा साल करें। ये 3 है, 2x तो आपका एज इट आएगा, लेकिन ये सिंपल दोनों अमाउंट्स है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 2, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस का 2 आएगा, ठीक है। अब आपने नोट करना है कि कॉमन क्या हम लोग ले सकते हैं। ऊपर तो देखिए 3 पावर 2x प्लस 2 है, प्लस 3 है, लेकिन नीचे जो है ना अगर आप लोग नोट करें तो 3 पावर 2x प्लस 2 सारी रकम ही ये प्लस 2 वाली है, तो मतलब ये ऊपर नीचे आप लोगों ने कॉमन लेना है। तो ऊपर मैंने ले लिया 3x प्लस 2 लेना है मैंने, तो इस 3 को समझे ये प्लस 2 प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2x और 3 का हमने प्लस 2 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो आपने 3 के साथ 2x प्लस 2 आपने बाहर अलहदा कर दिया, अंदर आपके पास एक ये वाला 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ ये वाली 1 पावर आपके पास रह जाएगी। नीचे भी आपने 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन लेना है, ये सारा ही बाहर चला गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस फिर ये 2 पावर 3 एज इट इज आएगा, और ये सारा ही 3 पावर 2x प्लस 2 जो है बाहर गया हुआ है, ठीक है। इनकी आपने कटिंग करनी है, 2 3 6 होता है, ये 1 एज इट इज, प्लस 2 पावर 3 लेंगे 8। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 6 आपका एज इट इज, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 3 के टेबल के साथ आपने कटिंग कर लेनी है, 3 2 6 और 3 3 9, तो यहाँ से 2/3 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब 216 की ना अभी आई थिंक हम लोगों ने 216 की थी, हाँ जी 216 की है। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, इसको चाहे 216 को 2 पावर 3 या 3 पावर 3 लिख लो, नहीं तो मैंने तो आसानी के लिए कि यहाँ 3 बना हुआ तो मैंने 6 के साथ काट लिया, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, तो 216 को 6 पावर 3 लिख लो, इसकी पावर 2/3 पहले ही ऐसे थी, मल्टीप्लाई 25 को 5 पावर 2 और ये 1/2 पावर इसकी एज इट इज। अब नीचे पहले तो पॉइंट को खत्म करोगे ना, तो पॉइंट कैसे खत्म होता है, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट किए जाते हैं, 1 2 डिजिट हो तो 100 पे डिवाइड करते हैं। अब इस 4 की इस साइड पे आपने 2 जीरो जो ये लगे हुए लगाने हैं लगा लें, लेकिन लेफ्ट साइड पे जीरो नहीं लगाते हैं, मैंने समझाया आपको पहले भी। तो 4 को डिवाइड आपने कर दिया 100 पे, ये -3/2 आपका एज इट इज। अब देखिए 3 के साथ 3 कट कर दें तो 6 पावर 2 आपका बचेगा, ये मैंने लिखा हुआ है। ये 2 के साथ 2 कैंसिल होगा तो 5 पावर 1 जो होती है वो 5 होती है, तो ये आपने लिख दिया। यहाँ देखिए 4 का अगर हम लोग करते हैं 4 1s are 4 और 4 2s are 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ 20 बन जाएगा और 4 5s are 20, तो मतलब 1/25 आपका बन जाएगा, 1/25, और इसकी पावर क्या है -3/2 है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला आप एज इट इज रहने दें। अब यहाँ मसला ये आ रहा है कि पावर माइनस की है तो प्लस की बनानी है, तो प्लस की बनाने के लिए 25 को ऊपर ले जाए और 1 को नीचे ले आए, ठीक है। असल में बोला क्या है, ये 1/25 है, इसकी पावर है -3/2। जब आप जगह पोजीशन चेंज करते हो 25 को ऊपर ले गए और 1 को नीचे ले आए, तो असल में इनकी पावर से -1 बन जाएगी, जिसको या आप ऐसे करके लिख सकते हो -1 पावर आ जाएगी, ठीक है। और पहले से पावर कितनी है -3/2, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 को 3/2 से करेंगे तो प्लस का 3/2 आएगा, तो इसलिए मैंने 25 नीचे 1 लिखना है, लिख लेनी तो रहने दें। 25/1 की पावर प्लस की 3/2 आपके पास बन गई, ठीक है। ये 2 थोड़ा अच्छे से लिख ले, ये जी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऊपर वाला भी आप एज इट इज रहने, 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं और उसकी पहले से पावर 3/2 है, ठीक है। 2 से 2 आपने कट कर दिया, तो ऊपर वाला तो आपका एज इट इज। अब 5 की पावर 3 बच गई हुई है, ठीक है। 2 से 2 आपने कैंसिल किया है और 5 की कितनी पावर आपके पास बच रही है, 3 पावर बच रही है,
ठीक है, 3 पावर बच रही है। अब ये एक आपका 5 इस 3 पावर से कैंसिल होगा, तो ऊपर तो 6 पावर 2 और यहाँ 3 पावर थी, एक आपने कैंसिल किया तो 5 पावर 2 आपके पास बच जाएगी। अब आपने स्केयर जो है, ये दोनों स्केयर जो है स्केयर रूट के साथ खत्म हो जाएंगे, तो 6/5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लास्ट वाले पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 4। आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, असल में ये फार्मूला ही है, ठीक है, इसको बस आपने क्लोज करने की कोशिश करनी है। तो सोल्यूशन के बाद पहले आप क्वेश्चन लिख लें। फार्मूला मैं आपको समझा देती हूँ। ये फार्मूला बन रहा है a³ प्लस b³ का, मतलब a का अलहदा से क्यूब, b का अलहदा से क्यूब। तो मैंने आपको जो पूरा मैथमेटिक्स करवाई है बार बार समझाया है कि इन अलहदा अलहदा जो पावर 3 है इसको छोड़ दें, पीछे बचेगा a प्लस b, पहले इसको लिखना आता है। फिर जो पहली रकम होती है उसकी पावर 2 और फिर आगे आपने पहली और दूसरी रकम को इकट्ठा करके लिख देना आता है और फिर लास्ट पे प्लस का साइन लगा के और ये वाली रकम का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ बस आपने चेंजिंग करनी होती है, तो यहाँ प्लस है तो जहाँ आपने इकट्ठा लिखना होता है वहाँ आपने साइन बस चेंज करना होता है। ठीक है, बात की समझ आई कि नहीं? बस यहाँ आपने साइन चेंज करना है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखें ये a प्लस बी, मतलब ये वाली फॉर्म तो बनी हुई है, लेकिन आगे a का स्केयर चाहिए। असल में ना a मुझे नजर आ रहा है a की पावर 1/3, तो यहाँ a की पावर 2/3 है, नहीं हमें 1/3 चाहिए, तो a की पावर ये 1 है। ठीक है, ये a की पावर क्या है, हमारे पास 1 है, तो 1/3 मैंने अलहदा काट दी ताकि a इस जैसा a बन जाए, क्योंकि हमें a चाहिए। और जाहिर है यहाँ 2 था तो ये 2 मैंने ऊपर अलहदा काट दिया, तो मतलब a का स्केयर बन गया। ये आपने दोनों एज इट इज लिखनी है, क्योंकि a आपका a बना हुआ है, b आपका उसकी 2/3 पावर थी वो बनी हुई है। इसको भी थोड़ा सा आपने काट देना। b हमें चाहिए 2/3, तो ये 4 है, तो 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 हम लिख सकते हैं। तो एक 2 जो है मैंने अंदर ले लिया है 2/3 और एक 2 मैंने बाहर काट लिया। अब ये वाला फार्मूला आपने लिखना है, इसको क्लोज करें तो पहली जो रकम है, पहली रकम कौन सी मेरे पास, a पावर 1/3 पहली टर्म है। ठीक है, इसका क्यूब बन जाता है पावर 3, फिर प्लस का साइन और फिर जो दूसरी रकम होती है जो कि b की पावर 2/3 दूसरी रकम है, इसका क्यूब बन जाता है। अब 3 पावर से 3 पावर आपने कैंसिल कर देनी, यहाँ a पावर 1 लेंगे तो a आएगा और यहाँ b का स्केयर बचता है। और आई होप के बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, इन सब के लेक्चर वीडियोस जो है एक्सरसाइजेस सॉल्व मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में, वो चेक करें। साथ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो आपकी जिस बुक का लेक्चर जो है वो अपलोड हो रहा है आप तक नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप अवेयर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।